बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस टूल को। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली यहाँ पे कोई भी एक छोटा सा रेक्टेंगुलर प्लान ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक यहाँ तक इसको मैं पुश पुल कर देता हूँ यहाँ तक, और फिर इसको मैं ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, दिखाने के लिए आपको कि बेसिकली ये है क्या। इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ मेरे पास एक प्लान बन गया। इसी तरह से मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, लाइक इसका, एंड उसके बाद मैं ट्रिपल क्लिक कर लेता हूँ इसका एंड मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है जी। और मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से राउंड अबाउट यहाँ तक, या कहीं भी इस डायरेक्शन में आप इसको रख दें, ठीक है जी। और अभी हम डायमेंशन टूल लेते हैं। हमारे पास डायमेंशन टूल है बेसिकली। इसी तरह से आपने इसको डायमेंशन टूल पे क्लिक करना है और आपने फर्स्ट पॉइंट लेना है और उसके बाद सेकंड पॉइंट लेना है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आप बेसिकली मूव करेंगे डायमेंशन आपको उसी डायरेक्शन में नज़र आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको बेसिकली इधर से इसके पैरेलल, लाइक मेरे पास ये मैजेंटा कलर की लाइन आएगी तो मैं प्लेस कर दूँगा, ठीक है। एक तरीका ये। सेकंड तरीका ये कि आप किसी भी एज को सिलेक्ट कर लें, लाइक यहाँ पे आप आएँ और इन केस मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ बिकॉज हमें एज लेने के लिए इसको एक्सप्लोड करना ज़रूरी है। तो ये एक्सप्लोड किया, इसी तरह से डायमेंशन लिया। देखें जैसे ही आप एज पे आ रहे हैं, ठीक है, एज सेलेक्ट हो रहा है तो आपके पास ये पैरेलल में या किसी तरह से भी आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको बेसिकली दो तरीके से, लाइक आपको 2 पॉइंट हो आपके पास, ठीक है, तब हो सकता है, और बेसिकली आपके पास एज हो, ठीक है। लाइक आपने यहाँ डायमेंशन टूल लिया बिकॉज इसको एक्सप्लोर करेंगे आप एज को सिलेक्ट करने के लिए, तो आपने यहाँ पे ये डायमेंशन टूल ले लिया इस तरह से, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान है। इसी तरह से आपने डायमेंशंस लेनी है सर्कल्स और डायमीटर और आर्क्स की। जैसे मैंने ये ले लिया, उसके बाद मैंने फेस सेलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद मैं आर्क ले लेता हूँ 2 पॉइंट कोई भी, ठीक है। ये मैंने आर्क ले ली। इसी तरह से मैं जब डायमेंशन टूल लेके यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और इनसाइड आऊँगा तो ये मुझसे डायमीटर ले लेगा। इसी तरह से मैं डायमेंशन टूल के अंदर हूँ, उसे क्लिक करके यहाँ पे, तो ये रेडियस है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसका आउटसाइड लिया तो आपको डायमीटर बता रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास डायमेंशंस हैं कुछ। अब इनको बेसिकली आपने किस तरह से चेंजेस करनी है, इन डायमेंशन को कंट्रोल कहाँ से करते हैं, बेसिकली किस वे से ये कंट्रोल होती हैं, तो उसका आसान सा हल ये है कि आपके पास सिंपली मॉडल इन्फो हो या शिफ्ट कंट्रोल और आई प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन का टैब है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको सारी डायमेंशन सेलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट ऑल डायमेंशन कर लें तो सारी डायमेंशन सेलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, ब्लू होगी है मीन्स इसका। अलाइन टू डायमेंशन लाइन, इसी तरह से आपने आउटसाइड या अबव करना है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इधर आता हूँ और यहाँ पे आके ये डायमेंशन ले लेता हूँ, एक छोटे डायमेंशन ले लेते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये डायमेंशन हमारी आउटसाइड लाइन की आ रही है। जिन्होंने कैड किया हुआ उनके लिए ये यूज़ करना बहुत आसान है। कंट्रोल शिफ्ट आई ले लें। इसी तरह से ये देखें अलाइन टू है तो इसको आप आउटसाइड कर दो, ठीक है, और क्लिक कर दें। जिसकी जो डायमेंशन का स्टाइल है कलर सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है जी, कलर आप सेलेक्ट कर लो। इसको क्लोज करो, ठीक है। तो ये बेसिकली कंट्रोल हो रही है बाय लेयर के हिसाब से, तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई करें। तो इसी तरह से देखें ये डायमेंशंस हैं, जिस तरह से अलाइन टू स्क्रीन कर दें,
ठीक है। जैसे ही आप ये जैसे आउटसाइड के अपडेट सेलेक्टेड डायमेंशंस, ठीक है, तो देखें ये कलर चेंज हो गया इसका और ये डायमेंशन के आउटसाइड पे आ गई। इसी तरह से अबव है अपडेट ऑल डायमेंशंस सेलेक्टेड डायमेंशन, ठीक है, तो अबव आ गई। इसी तरह से आपने सेंटर्ड करना है, सेलेक्ट करके अपडेट करें तो ये सेंटर में आ गई है। इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे देखें, अब ये सेंटर्ड में अगर आप अबव करते हैं सेलेक्ट एंड ये करें, देखें आउटसाइड आ जाता है। इसी तरह से अगर आपने क्लोज एरो में क्या करना है, स्लैश वगैरह शो करनी है, तो आर्किटेक्चरल में जैसे स्लैश से हो रही है वैसे आ जाएगा। सर यहाँ पे फॉन्ट वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप एक्सपर्ट डायमेंशंस बेसिकली ये हैं कि आप यहाँ पे अगर आप देखें ये लिखा हुआ है आपका रेडियस और डायमीटर का, कि आपके पास रेडियस और डायमीटर का प्रीफिक्स शो हो या ना हो, नज़र आ रहा है। तो डायमीटर और रेडियस का प्रीफिक्स ख़त्म हो गया। इसी तरह से हाइट व्हेन शॉर्टेंड फॉर शॉर्टेंड, देखें जब बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो वो कितने साइज़ की हो तो वो बिल्कुल हाइड हो जाती है, और जितना बड़ा होगा और उससे ज़्यादा। व्हेन टू स्मॉल, हाइड व्हेन टू स्मॉल, जब इतनी स्मॉल हो तो हाइड कर दें। तो बेसिकली इस साइज़ तक जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है पीछे, तो ये हाइड होगी थी। हाईलाइटेड नॉन एसोसिएटेड, बट हम इसको नहीं करते अभी, ठीक है जी। तो बेसिकली हम एक्सपर्ट डायमेंशंस में जाके इन दोनों को चेक कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, हमें नहीं चाहिए थी। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ डायमेंशन टूल्स थे जिनका हमने सीखा कि स्केचअप के अंदर बेसिकली डायमेंशन किस तरह से लगाई जाती है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।